शुरू करता हूँ खुदावंद के नाम से जो बड़ा रहीम व करीम है। आज इतवार का दिन है और मैं समझता हूँ कि आज अपने उन जो कि इस वक्त अफसरदा हैं, इस वक्त दुख में हैं, मुश्किल में हैं, मुश्किल की घड़ी है, आजमाइश की घड़ी है, उन्हें जहाँ पर हुकूमत की तरफ से इंतज़ामात की बहुत सारी कमी है, उसकी शिकवे शिकायत भी मेरे तक पहुँच रहे हैं। लोग मुझे बहुत सारे फ़ोन करके कॉल करके मुझे सारी सिचुएशन बता रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है इस वक्त बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है, क्योंकि पैकेज के लिहाज से बेबसी का जो इजहार उन्होंने खुद कर दिया है कि ये 3000 मंथली का जो पैकेज का है, यानी पैसे यानी अफसोस ही कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह का पैकेज जो है देने से लोगों में कुछ और मायूसी हो रही है। इस पैकेज को यानी जो है असूली तौर पर कम से कम 10 और 15 हज़ार से कम पैकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोगों की जान और माल जो है वो हुकूमत ने ही देखना है। जान और माल हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है। हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो हमें हुकूमतों को समझना चाहिए। मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ और इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर भी मतलब कि यानी आजमाइश में हैं। यहाँ पर भी 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं यहाँ पर मरीज़। लेकिन हमें ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारी जो कंट्री है ये असूली तौर पर मज़हब की बुनियाद पर, हम जो कहते हैं कि ये मज़हब की बुनियाद पर है, हालांकि ये माइनॉरिटी की बुनियाद पर है, लेकिन क्योंकि माइनॉरिटी जो थी उस वक्त मुसलमान माइनॉरिटी में मेजॉरिटी में हो गई। ये मुसलमानों का मुल्क कहलाया, लिहाजा मुसलमानों का मुल्क कहलाने के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले ये है कि वो एक दिन के लिए अपना परचम सरनगू करे, और उस दिन पूरी कौम, क्योंकि कौम तो खुद भी कैद तन्हाई में है इस वक्त। वो यानी घरों में बैठकर हर मकातबे फ़िक्र के लोग तो वैसे भी परेड कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर एक यानी दुनिया में यानी अपना परचम सरनगू करके तो दुआ करे एक दिन के लिए। एक तो ऐलान ये करे। दूसरा ये है कि जो इस वक्त कुछ होने वाला जो लोग सोच रहे हैं कि होगा क्या, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट है वो मसीहों से ये मैं कहूँगा कि हिस्कियल 38 बाब ज़रूर पढ़ें, और उसमें होने वाले वाक़यात जो है वो वाक़या ही होने वाला है, इस पर ज़रा गौर करें। यानी हिस्कियल के 38 बाब में आगे जाके यरूशलेम की वो सारी जो जिक्र है उसे मैं यानी क्योंकि अभी मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, दुनिया सारी स्टडी कर रही है, बल्कि उनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बयान दिया है। उसके अलावा बहुत सारे जो यानी हमारे उलमा आलिम दीन जो है इस पर स्टडी कर रहे हैं। लिहाजा मैं यही कह सकता हूँ कि आप अपनी दुआओं में स्पेशली यानी अपना जो है ना उन मजलूमों मजबूरों बेकसों के लिए, और जो आपके आस पड़ोस में लोग जो हैं जो इस वक्त यानी ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मतलब मसीह मुबल्लिगों के लिए, आलमों के लिए, कि जब इब्न आदम तख्ते अदालत पर आएगा तो हमसे क्या पूछेगा? मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था तुमने मेरी खबरगिरी की, मैं कैद में था तुम मेरे पास आए। लिहाजा ये इस वक्त जो उनको ज़रूरत, जो चीज़ों की ज़रूरत है, जिनके पास खुदावंद ने ज़्यादा दिया हुआ है, यानी उन्हें चाहिए कि उनके घरों में पता करें, और ख़ास तौर पर जो मतलब है कि यानी रिलीजियस के मज़हब के मानने वाले जो हैं उस पर अमल करें, और जिनके पास खुदावंद ने वसाइल दिए हैं और वो मतलब है कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। आमीन।